Good morning students. A very good morning to dear students. Welcome to Edu Learning. कल हमने क्या पढ़ा था? लीफ स्टार्ट किया था. ओके अभी तक हमारा रूट शूट और हमने कल क्या पढ़ा था? थोड़ा सा लीफ के बारे में पढ़ा था. तो हम उसी टॉपिक के आगे बढ़ेंगे. कल मैंने आपको लीफ का स्ट्रक्चर बताया था कि लीफ के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ वो स्टेम से स्टार्ट होता है, लीफ बेस आता है, पिट्यूल से जुड़ा हुआ होता है, एपेक्स आता है, लीफ ब्लेड आती है, टिप आता है, एपेक्स आता है. तो ये सारे पार्ट्स हमने क्या पढ़े थे? लीफ के अंदर हमने पढ़े थे. ठीक है. तो कल मैंने आपको लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर बताया था कि इस तरह से लीफ के अंदर जब वो पिट्यूल से स्टेम से जुड़ा हुआ होता है तो इस तरह से उसके यहाँ पे दो ये जो आपको दिख रहे हैं दो या कितने भी स्टिप्यूल्स निकले हुए होते हैं. ओके. तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे आगे स्टिप्यूल्स. ठीक है. स्टिप्यूल्स क्या होती है? एक आउटग्रोथ होती है जो कि लीफ के साथ निकलती है. ठीक है. तो अगर हम स्टिप्यूल्स के टाइप देखें तो मेनली स्टिप्यूल्स 6 तरह के होते हैं. ऐसे तो बहुत तरह के होते हैं लेकिन मेनली 6 तरह के होते हैं. सबसे पहले होते हैं फ्री लेटरल. हिंदी में क्या बोलेंगे? अल्ग्न पार्श्व अनुपूर्ण. स्टिप्यूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपूर्ण बोलते हैं. ओके. तो फ्री लेटरल. ओके. फ्री लेटरल बोलते हैं. तो फ्री लेटरल नाम से ही पता लग रहा है कैसे होंगे ये? फ्री होंगे यानी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे. ओके. They are independent. इंडिपेंडेंट यानी इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है. ये कैसे रहते हैं? बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते हैं. और प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ लीव्स यानी ये जो लीफ है दोनों लीफ के साइड में क्या होंगे? स्टिप्यूल्स होंगे. यानी ये जो पोजीशन के बेसिस पर हम स्टिप्यूल्स को डिफाइन कर रहे हैं तो ये जो पोजीशन होगी स्टिप्यूल्स की, ये जो पोजीशन होगी ये कौन सी होगी? फ्री लेटरल. हिंदी में क्या बोलेंगे? अलग पार्श्व अनुपूर्ण. यानी दोनों पत्ती पर क्या होंगे? जो अनुपूर्ण होंगे ये दोनों अलग अलग पोजीशन पर सिचुएटेड होंगे. तो दे आर इंडिपेंडेंट प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ लीव्स. कौन से एग्जांपल है? एग्जांपल चाइना रोज. अगर आपने कभी गुड़हल का पेड़ देखा होगा, चाइना रोज बड़े बड़े से पिंक पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं. तो चाइना रोज के अंदर क्या होता है? इसका बॉटनिकल नेम क्या है? हिबिस्कस रोजा. तो फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स के अंदर क्या होते हैं कि मेनली जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो लीफ के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं. ओके. सेकंड होते हैं एडेनेट. एडेनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संलग्न. यानी ये कुछ दूरी पर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. ये कुछ दूरी पर प्रेजेंट होते हैं ये स्टिप्यूल्स. थर्ड वन इज फॉलिएज. हिंदी में क्या बोलेंगे? पर्णिल अनुपूर्ण. ये कैसे होते हैं? फॉलिएज बिल्कुल लीफ लाइक होते हैं. ठीक है. बिल्कुल पत्ती के जैसे होते हैं फॉलिएज स्टिप्यूल्स. और किसमें मिलती हैं? मटर के पौधे में. किसमें मिलते हैं? पी के अंदर. कैसे अनुपूर्ण होते हैं? बिल्कुल पत्ती की तरह होते हैं. तो इन फॉलिएज स्टिप्यूल कैसे होते हैं? दे आर लीफ लाइक. कैसे होते हैं? लीफ लाइक होते हैं. इसका एग्जांपल क्या है? पी. अब आपसे इसमें क्वेश्चंस कैसे राइज होते हैं कंपटीशन में? आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे एग्जांपल के फॉलिएज स्टिप्यूल्स कौन से? Foliage stipules is found in the first P, second is the China rose, third is the bear and fourth is the smilex. तो आपको टिक लगाना है. या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि P में कौन से तरह के स्टिप्यूल्स मिलते हैं? तो कौन से मिलते हैं? फॉलिएज स्टिप्यूल्स. ठीक है. स्पाइनी नाम से ही पता लग रहा है कैसे होंगे? कांटेदार. यानी इनमें क्या होंगे? कांटे. यानी स्टिप्यूल्स किसमें मॉडिफाइड होंगे? स्पाइन्स में मॉडिफाइड होंगे. यानी अनुपूर्ण शूल. ठीक है. मॉडिफाइड इनटू स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर. इसका एग्जांपल क्या होगा? जिजिपस. यानी अगर आपने बेर देखा होगा, बेर का पौधा, तो बेर के अंदर क्या होता है? बेर प्लांट के अंदर जिजिपस उसका क्या है? जिजिपस वेरियस उसका बॉटनिकल नेम है. ठीक है. तो जिजिपस के अंदर क्या होते हैं? जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल कैसे होते हैं? कांटेदार होते हैं. यानी कैसे होते हैं? जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो किसमें मॉडिफाइड होते हैं? बिल्कुल स्पाइन्स के अंदर मॉडिफाइड होते हैं. फिफ्थ वन इज द टेंड्रिकुलर. टेंड्रिकुलर में क्या होता है? प्रातानी अनुपूर्ण. यानी जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो टेंड्रिल में मॉडिफाइड होते हैं. इसका एग्जांपल क्या है? स्माइलेक्स. ठीक है. लीफ टेंड्रिल जानते हो? छोटा सा एक पार्ट होता है जो सबसे पहले राइज होता है. और इसके बाद क्या है? ऑरिएट शल्की. यानी इसके अंदर क्या होता है? जब बोथ स्टिप्यूल ऑफ लीफ कंबाइन, यानी ये लीफ है और यहाँ पे जो दो सपोज करो ये लीफ है. ठीक है. ये एक लीफ है. ठीक है. तो ऑक्रेट में क्या होता है कि दोनों स्टिप्यूल्स लीफ
दूसरे से क्या कर रहे हैं, ये इधर कंबाइन कर रहे हैं, ये इधर, यानी ये दो स्टिप्यूल्स है और इस तरह से ये दोनों साइड पर जो स्टिप्यूल्स है एक दूसरे को कंबाइन कर रहे हैं, तो उस तरह के स्टिप्यूल्स को क्या बोलते हैं, ओरिएट स्टिप्यूल्स बोलते हैं। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं, शल्की। तो आज हमने क्या पढ़े, स्टिप्यूल्स के टाइप पढ़े। तो स्टिप्यूल्स के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने फ्री लेटरल देखा, सेकंड हमने अटेनेट देखा, थर्ड हमने फॉलिएज देखा, फोर्थ हमने स्पाइनी देखा, फिफ्थ वन इज द टेंड्रिलर और फिफ्थ सिक्स्थ वन इज द ऑरेट। हिंदी में अनुपूर्ण, अलग्न पार्श्व अनुपूर्ण, सहलग्न पार्णिल, अनुपूर्ण शूल, प्रातानी अनुपूर्ण और शल्की। ओके, इन फ्री lateral stipules they are present on the independent on both side of leaf. Example is the China rose. Second one is the attennate, they are formed on the some distance. Third is the foliage, they are the leaf-like structure. Example is the pea. Spiny stipules are modified into spines. Example is the Jujibas. आपने बैर का पेड़ देखा होगा तो उसमें कितने कांटे होते हैं। टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू अ टेंड्रिल, नाम से ही पता लग रहा है कैसे में होंगे, टेंड्रिलर होंगे। फॉलिएज में क्या होंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। ऑरेट यानी दोनों स्टिप्यूल्स लीफ के इस तरह से होंगे कि दोनों एक दूसरे को कंबाइन कर लेंगे और फॉर्म करेंगे, एक पत्ती का शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे वेनेशन। क्या देखेंगे, वेनेशन। एक चीज और, हिंदी मीडियम की बुक में क्या दे रखा है, आपके जो सिलेबस की बुक है उसके अंदर इसके बाद बहुत सारे इसके आप देखेंगे कि पर्णफलक के आकार यानी लीफ प्लेट के बहुत सारी शेप और क्या बोलते हैं साइज दे रखी है। तो अगर वो आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इतना पूछते भी नहीं क्योंकि अब आपके एनसीईआरटी बेस्ड आता है तो इतना आपके उसमें डिटेल में दे भी नहीं रखा है। तो आपको अगर पढ़ना है तो वो पढ़ लेना, रीडिंग लगा लेना, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं वही पढ़ाऊंगी क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वेनेशन, अब हम क्या पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से हमारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में अराइज होते हैं। वेनेशन क्या होते हैं, वेनेशन। जब मैंने आपको लीफ पढ़ाई थी, तो मैंने आपको लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर बताया था कि ये जो पार्ट होता है, ये जो वेन्स निकल रही है बीच में क्या पार्ट होती है, ये तो होती है मिडरिप, और ये जो इनसे अराइज हो रही है, ये जो लाइन्स, इन्हें क्या कहते हैं, वेन्स बोलते हैं। और इन वेन्स से जो अरेंज होते हैं उन्हें वेनलेट्स या वेन्यूल्स बोलते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था। वेनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्ण शिराविन्यास बोलते हैं। ओके, पर्ण शिराविन्यास कहाँ पे होते हैं, वेनेशन लीव्स के अंदर होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनेट्स इन द लीफ लैमिला। ये तो क्या हो गया, लीफ लैमिला हो गई। इस लीफ लैमिला यानी जो फोटोसिंथेसिस का काम कर रही है, इस पर ये जो वेन्स है, मिडरिप से ये जो लाइंस निकल रही है, जो वेन्स है, इनका अरेंजमेंट अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह से होता है। तो उसके बेसिस पर हम वेनेशन को पढ़ते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं वेनेशन किसमें मिलता है, तो लीव्स के अंदर मिलता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेनेशन, वेनेशन का मतलब क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनेट्स इन द लीफ लैमिला, इट इज कॉल्ड द वेनेशन। ओके, पर्ण शिराविन्यास क्या बोलते हैं कि पर्ण के ऊपर क्या बोलते हैं, पर्ण फलक के ऊपर कैसे अरेंजमेंट है वेन्स का, उनको क्या बोलते हैं आप, वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम वेनेशन देखें तो मेनली वेनेशन दो तरह के होते हैं। पहला वेनेशन होता है रेटिकुलेट, दूसरा होता है पैरेलल। अगर रेटिकुलेट वेनेशन की बात करें तो रेटिकुलेट वेनेशन मेनली डाइकॉट प्लांट्स के अंदर होता है, और वहीं पे पैरेलल वेनेशन की बात करें, पैरेलल वेनेशन किसमें मिलता है, मोनोकॉट्स के अंदर जनरली मिलता है। तो रेटिकुलेट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, जालिकावत, और पैरेलल को क्या बोलते हैं, समांतर। तो रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर क्या होता है, ध्यान से डायग्राम से समझेंगे। रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी ये लीफ है, तो इनमें वेन्स का अरेंजमेंट इस तरह से है कि ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर और एक नेटवर्क फॉर्म कर रही है। जैसे कभी आपने आम की पत्ती या पीपल की पत्ती को देखा होगा, मैंगो, गुआवा या कभी पीपल की पत्ती को देखा होगा, तो उसकी पत्तियों में क्या होगा, जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है बिल्कुल नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल जालीदार होता है। इस तरह से उनका वेन्स का अरेंजमेंट होता है कि वो एक नेटवर्क फॉर्मेशन कर लेती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। वहीं पे हम पैरेलल वेनेशन की बात करें तो सिंपली इस तरह से वेनेशन होता है। ठीक
यानी द्विबीजपत्री में मिलता है और ये एक बीजपत्री में मिलता है। ये किस में मिलता है? मोनोकॉट्स के अंदर। क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है कि रेटिकुलेट वेनेशन किस में मिलता है? रेटिकुलेट वेनेशन किस में मिलता है? डाइकॉट प्लांट्स के अंदर मिलता है। वहीं पे पैरेलल वेनेशन किस में मिलता है? पैरेलल वेनेशन मिलता है मोनोकॉट्स के अंदर। अगर वहीं पे रेटिकुलेट वेनेशन की बात करें, ठीक है, जाली कावत पर शिलान्यास की बात करें तो ये किसमें मिलता है? डाइकॉट्स में मिलता है। और जो वेन्स होती है, ये वाली जो वेन्स होती है बिल्कुल नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। अगर देखना है तो आज ही आपके आसपास कोई मैंगो का, गुआवा का, किसी का भी पीपल का पेड़ होगा तो उसकी पत्ती लेके देखना, उसमें इस तरह का वेनेशन होता है। कभी नहीं भूलोगे कि रेटिकुलेट वेनेशन किस में होता है। ओके, तो इट इज फाउंड इन द डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट्स के अंदर मिलता है। इन दिस वेन फॉर्म नेट लाइक स्ट्रक्चर। दो तरह के होते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट यूनिकॉस्टेट और रेटिकुलेट मल्टीकॉस्टेट। ओके, यानी एक शीर्षीय जाली कावत और द्विशीर्षीय जाली कावत। यानी रेटिकुलेट यूनिकॉस्टेट, नाम से क्या पता लग रहा है? यूनि यानी एक। Is this type of venation we have only one principal vein? एक ही प्रिंसिपल वेन होगी, मिडरिड केवल एक ही होगी और इसी से बहुत सारी वेन्स अराइज होगी और बिल्कुल नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी। उसको क्या कहते हैं? हम रेटिकुलेट यूनिकॉस्टेट बोलते हैं। किसमें मिलती है? मैंगो में मिलती है, गुआवा में मिलती है और पीपल में। आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? पूछते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन किसमें पाया जाता है। ये आपको एग्जांपल दे देंगे कि मैंगो में कौन सा वेनेशन मिलता है, रेटिकुलेट मिलता है या पैरेलल वेनेशन मिलता है। तो क्वेश्चन टिक यहीं से हो जाता है कि रेटिकुलेट में क्या होता है? मेनली डाइकॉट प्लांट्स के अंदर होता है। और अगर आपसे वीट वगैरह पूछ ले, बाजरा वगैरह, तो उसमें क्या होता है? पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, तो कल हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड पढ़ेंगे रेटिकुलेट मल्टीकॉस्टेट। और रेटिकुलेट के भी दो पार्ट होते हैं। फिर हम और आगे चलेंगे, टाइप्स ऑफ लीव्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने स्टिप्यूल्स देखा, वेनेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स का अरेंजमेंट देखते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। वहीं पे रेटिकुलेट वेनेशन की बात करें, किसमें मिलता है? डाइकॉट प्लांट्स के अंदर मिलता है। और पैरेलल वेनेशन की बात करें तो किसके अंदर मिलता है? मोनोकॉट्स के अंदर मिलता है। अगर जाली कावत की बात करें तो द्विबीजपत्री में मिलता है। वहीं पे अगर क्या बोलते हैं, समांतर की बात करें तो एक बीजपत्री प्लांटों में मिलता है। इसमें क्या होता है? वेन्स का अरेंजमेंट। और इसमें क्या होता है? रेटिकुलेट में बिल्कुल नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। मैंने क्या बोला, आज ही आप, मैं जिंक लाना भूल गई, कल से आपको मैप ही दिखा दूंगी। तो आप लोग क्या करेंगे? मैंगो की, आपके आसपास कोई भी पौधे होंगे उनकी लीफ लेके देखिएगा, इस तरह का वेनेशन उसमें होता है। ओके, तो वेनेशन होगा। उसके बाद आपकी बुक में बहुत सारा पार्ट दे रखा है। मैंने कहा सारा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कोई भी क्वेश्चन में से क्वेश्चन अराइज होते हैं, वहीं से मैं आपको कराऊंगी। तो आप अपने हिंदी मीडियम वाले क्या करोगे? इंग्लिश मीडियम वालों को तो मैं वर्क भेज ही देती हूँ, हिंदी मीडियम वालों के पास बुक है तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहीं से वेनेशन से ही स्टार्ट करोगे, यानी पॉइंट शिलान्यास, और इसके बाद उससे ही स्टार्ट करोगे। ओके, तो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। ओके।